अगर ये थंबनेल देखकर आप आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार गंताइत और सीकेजी फिनटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें समझना होगा शेयर बाज़ार, वो भी आसान भाषा में। इसके लिए दो चीज़ों को समझना होगा दोस्तों। पहला है फाइनेंशियल कैलकुलेटर और दूसरा है स्क्रीनर.इन। फाइनेंशियल कैलकुलेटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर हमने वीडियो अपलोड कर रखा है। उसको देख लेने से इस वीडियो को आप रिलेट कर पाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने स्क्रीनर.इन का इंट्रोडक्शन दे रखा है। अभी स्क्रीनर.इन का सीरीज चल रहा है, श्रृंखला चल रही है। इसमें सारे ज़रूरी रेशोज को हम समझ रहे हैं जो आगे चलकर हमें स्टॉक्स को चुनने में मदद करेंगे। तो अभी इस वीडियो में कुछ रेशोज को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम चलेंगे प्ले स्टोर पे, ठीक है। चलिए, ये आ गया हमारा प्ले स्टोर। यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम स्क्रीनर.इन को टाइप करेंगे। ठीक है, ये हमने टाइप किया स्क्रीनर.इन और लिख करके आ रहा है स्क्रीनर.इन फॉर इंडियन स्टॉक। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ये ऊपर कुछ दिया हुआ दोस्तों, इसको हम लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे। ये सेकेंड वाला ऐप है स्क्रीनर.इन, 3 स्ट्राइप है ग्रीन कलर का, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, ये मैं ओपन करता हूँ, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए और हम लोग चलते हैं, एंटर करते हैं। ठीक, यहाँ दोस्तों सबसे नीचे ये सर्च बार है। सबसे नीचे मिडिल पोर्शन में सर्च बार लिखा हुआ है। इस सर्च बार में हम लोग क्लिक करके एक स्टॉक का नाम को ऐड करेंगे और उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मैं रिलायंस को मारता हूँ, आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाला हैं स्क्रीनर का कुंडली कैसे देखें। ठीक है, तो हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे में है। ठीक है, ये हम लोग ऊपर में पहले कहाँ थे, समरी में थे, और समरी के बगल में चार्ट के बगल में एनालिसिस, उसके बाद पेयर, उसके बाद क्वार्टर्स, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में भी डायरेक्ट क्लिक करने के बाद हम लोग उसके नीचे अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये कुंडली मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग इस कुंडली को देखते कैसे हैं। एट फर्स्ट साइट हम लोग को ये पता चल जाता है कि स्टॉक को पिक कैसे करना है, इस कुंडली से हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। पहले है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, दूसरा है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, तीसरा है स्टॉक प्राइस CAGR, और चौथा है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, ROE। ठीक है, और स्टॉक प्राइस CAGR क्या होता है दोस्तों, CAGR का फुल फॉर्म होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ में क्या है, पहले TTM है। TTM का फुल फॉर्म होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी पिछले 12 महीना में ये इस हिसाब से सेल्स हुआ है। यानी कि हम लोग रिलायंस का देख रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो रिलायंस का पिछले 12 महीना में ये 3% सेल्स हुआ है। और 3 साल में क्या हुआ है, पिछले 3 साल में 14% सेल्स हुआ है। 5 साल में क्या हुआ है, पिछले 5 सालों में कंपाउंडेड सेल्स 18% हुआ है अभी तक का मिला करके। पिछले 10 सालों में अभी तक 8% सेल हुआ है। बस ये चीज़ इस तरह समझा जाता है। ठीक है, कंपाउंडेड प्रॉफिट भी इसी तरह का है। ट्रेलिंग 12 मंथ 7%, यानी पिछले 12 महीना में ये 7% दिया है। क्या दिया है, ये प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ कितना मिला था पिछले 12 महीना में, 3%। तो यहाँ सेल्स ग्रोथ कम था, इसीलिए प्रॉफिट ग्रोथ भी कम मिला। ठीक, इसी तरह
पिछले 3 सालों में सेल्स ग्रोथ 14% था, 14%। ठीक इसीलिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 16% दिया है। और इसी तरह 5 साल में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 13%, 10 सालों में 13%, ये कंपाउंडेड है। ठीक है। और चूंकि यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ है इसीलिए स्टॉक प्राइस CAGR में भी कम है। एक साल में कितना है? 3%, क्योंकि प्रॉफिट 7% हुआ है इसीलिए CAGR 3% मिला है। 3 सालों में प्रॉफिट 16% था, यहाँ हमें CAGR 10% मिला। ठीक है। तो CAGR जिस हिसाब से होता है इसको रिटर्न ऑन इक्विटी ROE में यही चीज़ झलकता है दोस्तों। अगर CAGR बेहतर मिलेगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतर दिखेगा, अगर CAGR अच्छा नहीं रहेगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है। अब हमें सबसे पहले किस चीज़ को ध्यान देना होता है दोस्तों, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है ये होता है कंपनी का प्रॉफिट। इसमें हमें कुछ भी लेना देना नहीं होता है दोस्तों, हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलता। लेकिन हमें मिलता क्या है कि कंपाउंडेड प्रॉफिट अगर ज़्यादा दिखे तो उसके हिसाब से CAGR भी ज़्यादा बनता है। और CAGR हमारा है, ये किसका है? रिटेल इन्वेस्टर का है या इन्वेस्टर्स का है। CAGR जो मार्केट में प्राइस को बढ़ता है ये CAGR उसी का फिगर होता है दोस्तों। ठीक है। तो अगर प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ेगा तो CAGR को भी बढ़ना पड़ेगा, अगर आज नहीं बढ़ा है तो कल बढ़ेगा। ठीक है। तो हम लोग को जब भी मतलब स्टॉक पिक करना होता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, देखते हैं कि सेल्स बढ़ा हुआ होना चाहिए और प्रॉफिट उसके हिसाब से बढ़ा हुआ होना चाहिए। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सेल्स बढ़ा हुआ है लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, यानी कि कंपनी बढ़िया सेल की है पर प्रॉफिट नहीं हो पाया। क्यों प्रॉफिट नहीं हो पाया? क्योंकि उसका सेल जो है उसमें एक्सपेंसन सॉरी एक मिनट इसमें देख लेते हैं क्या होता है। एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाने के वजह से सेल बढ़ा हुआ है, एक्सपेंसेस ज़्यादा होने के वजह से प्रॉफिट बढ़िया नहीं हो पाया। ठीक है। इसको बाद में हम लोग और डीपली डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुंडली को कैसे देखते हैं और हम लोग कुंडली के ऊपर कैसे फोकस करते हैं और कुंडली से हम लोग रिजल्ट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखना होता है कि हम लोग को चाहिए प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ ये रिलेटेड है। सेल बढ़िया होगा तो प्रॉफिट बढ़िया होगा नॉर्मली। तो हम लोगों को सेल्स देखना है, अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिट उसके हिसाब से अच्छा मिलना चाहिए। अगर प्रॉफिट अच्छा हुआ है और CAGR बढ़िया नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है दोस्तों? इसका मतलब ये कि मार्केट को अभी पता नहीं है कि प्रॉफिट बढ़िया हुआ है। अगर मार्केट में इन्वेस्टर्स को पता चल जाएगा प्रॉफिट बढ़िया हुआ तो वहाँ पर शेयर्स खरीदने का होड़ मच जाएगा और मार्केट में क्राइसिस आ जाएगा शेयर्स का, और इस हिसाब से शेयर्स का प्राइस बहुत स्पीड से भाग जाएगा ऊपर। डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होता है। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है किसका? कंपनी का, तो यहाँ खरीदने का ज़्यादा लोग उमड़ पड़ते हैं। तो ज़्यादा जब खरीदारी होता है तो मार्केट में शेयर्स घट जाते हैं, इस वजह से रेट ऊपर चला जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है कि हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बढ़िया हो चुका है और CAGR बढ़िया नहीं हुआ, तो उस समय में वो हमारा राइट टाइम होता है शेयर्स में एंट्री करने का। ठीक है। और अगर हम लोग वहाँ एंट्री करते हैं तो वहाँ पर बाद में मार्केट को पता चलता है, रिटेल इन्वेस्टर को पता चलता है तो प्राइस भागता है, और हम लोग पहले ऑलरेडी अगर एंट्री कर चुके होते हैं तो हमारा प्रॉफिट बहुत बढ़िया बनता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। यहाँ एक कंपनी हम लोग लेते हैं वार्डविज़ार्ड। ठीक, वार्डविज़ार्ड इनोवेशन। चलिए
अभी तक हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में थे, अब वार्ड विजार्ड इनोवेशन में आ गए। तो वार्ड विजार्ड क्या है दोस्तों, ये जो एक बैटरी व्हीकल निकला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसका नाम है जॉय। तो उस जॉय का कंपनी का नाम है वार्ड विजार्ड इनोवेशंस, ठीक है। तो चलिए इसका कुंडली को खंगालते हैं। कहाँ गया इसका कुंडली, ये आ गया इसका कुंडली, ठीक है। अब देखिए इसका 3 साल का, देखिए 3 साल में सेल्स बहुत ज़बरदस्त किया है, 1340%, ठीक है। पर उसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो पाया। तो कितना हुआ है, 130% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, ठीक है। पर अब सवाल ये है कि क्या CAGR उसको इतना मिला है 3 साल में। देखिए सवाल को ध्यान से समझिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का हुआ है 1340%, लेकिन जैसे सेल्स हुआ है उसके अनुरूप उसको प्रॉफिट नहीं मिला है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिला है, कम मिला है, ठीक है। लेकिन जितना उसको प्रॉफिट मिला है 3 साल में 130%, क्या उसको CAGR उसको उसके हिसाब से मिला है, नहीं मिला है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये हमारा लेने का सही समय है। क्यों, क्योंकि मार्केट में इसका रेट हाई नहीं हुआ है, CAGR अभी भागा नहीं है। CAGR अभी 3 साल में कितना दिया है, 11%, जबकि ये प्रॉफिट कर चुका है 130%, ठीक है ना। तो अब हम लोग थोड़ा चार्ट में भी देख लेते हैं कि कितना भागा है। ये 5 साल में देखिए प्रॉफिट दिया है 292%, 292%। क्या इसका चार्ट 5 साल का अच्छा ग्रोथ दिया है। देखिए 5 साल मारते हैं, मैक्सिमम रिटर्न कहाँ गया, ये कब का, 2015 का 5 साल मारते हैं। देखिए यहाँ ऊपर में क्लिक करते हैं, 5 साल, ठीक है, 5 साल का। आप देखिए क्या पिछला 5 साल में 7 रुपया था और अभी 50 रुपया से ऊपर है, ठीक है। तो कितना गुना हुआ दोस्तों, 7 7 49, 50, ठीक है, यानी कि 7 गुना भाग चुका है। ये 7 गुना भाग चुका है पिछला 5 साल से, ठीक है। अगर 3 साल का मारते हैं, 3 साल का क्लिक करते हैं, कहाँ गया 3 साल, 3 साल में कहाँ था प्राइस, 3 साल में 42 रुपया था दोस्तों, और ये अभी कितना है, अभी है 58 रुपया। तो ये अभी भागा नहीं है, 3 साल में 42 रुपया था, अभी 58 रुपया है। इसका मतलब अभी भागा नहीं है। समझ में आ रहा दोस्तों कि ये प्राइस अभी भागा नहीं है। और इसका कुंडली क्या बताता है, ये ऑलरेडी प्रॉफिट करके बैठा हुआ है। लेकिन पिछला 12 महीना का इसका सेल्स बढ़िया नहीं हुआ, ठीक, पिछला 12 महीने से इसका सेल्स बढ़िया नहीं हुआ, तो इसीलिए इसका प्रॉफिट भी बढ़िया नहीं हुआ और CAGR में भी ये मार खा गया। तो पिछला 3 साल का जो रिजल्ट है उसको अभी मिल नहीं पाया, तो रिजल्ट मिलना बाकी है दोस्तों। इसका थोड़ा सा प्रॉफिट क्या हुआ देख लेते हैं, 1 मिनट इसमें अभी देख लेते हैं। सेल्स में 39, 185, 239, 203। अच्छा यहाँ सेल घट गया दोस्तों, ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल घट गया इसके वजह से। लेकिन सेल तो घट गया पर प्रॉफिट तो ठीक है, प्रॉफिट तो नहीं घटा, नेट प्रॉफिट ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक ट्यूटोरियल क्लास था दोस्तों, कुंडली कैसे देखा जाता है, ठीक है। ये ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है दोस्तों, ये मेरा बनाया हुआ डेफिनेशन है और जस्ट इसको आप लोगों को समझने के लिए बताया है। तो इसको समझना है और इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे, स्टॉक पिक करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में कुछ और रेशियोज को पिक करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा चले आएंगे स्टॉक को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। और हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि लार्ज कैप को नहीं पकड़ते हैं। मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, मैं अपना परिचय दे देता हूं। पहले मैं लार्ज कैप को पकड़ता था, मिड कैप को पकड़ता था और रिजल्ट भी मिला है, पर अभी मुझे समझ में आया कि रिजल्ट
उतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप को पकड़ने से जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट लार्ज कैप में नहीं मिल सकता। तो हमें जल्द से जल्द पैसा कमाना है तो हमें उतरना पड़ेगा माइक्रो कैप, नैनो कैप, स्मॉल कैप में। ठीक है, तो अगला सेशन में कुछ और रेशियोज़ को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।